सरकार को जो करना चाहिए, उनके साथ जो लगे हुए दल हैं वे उसे करने नहीं दे रहे हैं और वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पा रही है। इसलिए उसकी भी हालत कांग्रेस और बीजेपी जैसी ही बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बसपा का साफ मानना है, बहुजन समाज पार्टी चूँकि बाबा साहेब के विचारधारा और बाबा साहेब के संविधान में पूर्ण आस्था रखती है और बाबा साहेब की विचारधारा को ही बहुजन समाज पार्टी आगे करके चलती है। अब बाबा साहेब ने सारा चीज़ संविधान में दे दिया, खास करके आज 1932 का 1908 का सब चीज़ सरकार के पास है। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1932 के बात मत करिए, आप चले जाइए 1932 से भी पहले 1908 में चले जाइए। लेकिन जब लोगों को आप शिक्षा नहीं देंगे तो फिर वो रोज़गार के लायक नहीं बनेंगे, और जब रोज़गार ही कहाँ से आएगा तो फिर 1932 का क्या मतलब होगा। बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया आर्टिकल 340 में ओबीसी समाज के लिए, आर्टिकल 341 एससी समाज के लिए, आर्टिकल 342 ट्राइबल समाज के लिए। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ बोला जाता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन अगर सरकार का नीति और नियत ठीक रहे तो मैं समझता हूँ कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीति चमकाने का लड़ाई है, एक दूसरे को इसका पाला उसमें उसका पाला इसमें। और अगर हेमंत सोरेन जी सच में इसमें डिसीजन ले लेवें तो हम समझते हैं कि ये लड़ाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5वीं अनुसूची अगर लागू करा देवें, जो बाबा साहब ने भारत का संविधान में दिया, 5वीं अनुसूची को अगर सिर्फ लागू करा दिया जाए झारखंड प्रदेश में, तो यहाँ के आदिवासी सच में राजा हो जाएंगे। लेकिन क्या हेमंत सोरेन जी 5वीं अनुसूची के बारे में जानते नहीं हैं? हेमंत सोरेन जी 1932 1908 ये सब जो बात करते हैं, मेरे समझ से ये सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, अपने कभी इधर गेंद कभी उधर। हम इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी जो है से पूर्णतः बीजेपी की टाइप में ही बनते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ नहीं, समझिए कि खाली छलावा कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सभी सर्व जाति की पार्टी है। ये जाति पाति की पार्टी ही नहीं है, ये पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी जाति को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं इनके नीति और सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का ज्वाइनिंग किया हूं। और आगे दिन मैं आपको बता दूं कि 2024 में पत्रकार महोदय अगर आप लोग के साथ हम रहे तो निश्चित तौर पर बताएंगे हेमंत सोरेन जी को, यहाँ से हम लोग भरसक सरकार बनाने के काबिल रहेंगे, इसको हम विश्वास दिला कर कहते हैं। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी से जनता कतना उब चुका है, रोज़ बुझा रहा है कि क्या हो जाएगा झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इन्होंने आज विभिन्न पार्टियां छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इस अवसर पर इन सबको बधाई देता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जिस आशय से आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने निश्चय किया है कि देश में बहुजन समाज पार्टी ही है जो इस देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारा का संदेश देकर आपस में लोगों में प्रेम, सौहार्द की भावना पैदा करती है। और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहन जी में विश्वास किया है कि हाँ, वे ही एक सच्ची बात कहती हैं और उनके विचारों में बहुत शालीनता होती है। किसी को कभी अपशब्द नहीं बोला गया और अपनी बात को सही तरीके से जनता के सामने रखा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी भाई दुबे जी के साथ, पांडे जी के साथ, इनके साथियों के साथ तरक्की करेगी। धन्यवाद।